Hello and very warm welcome everyone. How the Little Kite Learned to Fly, written by Catherine Pyle. How the Little Kite Learned to Fly एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग पोएम है जो कि 10th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लाइट से ली गई है और जिसको लिखा है कैथरीन पायल ने। आज हमने लिया है इसी पोएम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये बात बताना जरूरी है कि ये जो क्वेश्चन है ये मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत जिला प्रशासन शिक्षा विभाग द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। यानी कि मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत जिला प्रशासन शिक्षा विभाग द्वारा एक क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। उसी में से एक क्वेश्चन को आज हमने लिया है इस पोयम का। क्वेश्चन इज व्हाट लेसन इज पायल ट्राइंग टू टीच इन द पोयम हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, एक्सप्लेन। यानी ये जो पोयम है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई कि छोटी पतंग ने उड़ना कैसे सीखा, इस पोयम में जो राइटर है, जो पोएटेस है कैथरीन पायल, वो हमको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या शिक्षा देना चाहती है या क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द मेन लेसन फ्रॉम द पोयम इज टू बी ब्रेव एंड फेस डिफिकल्टीज विद करेज। जो इस पोयम का मेन लेसन है, जो सबक है, जो मैसेज है, वो ये है कि हमें बहादुर बनना चाहिए। टू बी ब्रेव, वी शुड बी ब्रेव, हमें बहादुर बनना चाहिए। एंड वी शुड फेस द डिफिकल्टीज विद करेज। अगर हमारे सामने कोई भी कठिनाई आती है तो उस परेशानियों को, उन कठिनाइयों को हमें बड़े करेज के साथ यानी साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। तो मैसेज क्लियर है। मेन लेसन, लेसन का मतलब यहाँ पे क्या है, सबक। सबक यानी पाठ, यानी कि शिक्षा, टीचिंग। क्या शिक्षा मिली है? The main lesson from the poem is to be brave and face difficulties with courage, just like the little kite learns to fly high. जैसे कि पोयम में छोटी पतंग उड़ना सीख लेती है by watching the big kite, बड़ी पतंग को उड़ते हुए देख करके। यानी तो ये थोड़ा सा साहस अपने अंदर भरती है और जो उसको पहले में डर लग रहा था उस डर को छोड़ करके बड़ी पतंग को देख करके मोटिवेट होती है, इंस्पायर होती है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं उनसे हमें अफ्रेड ऑफ माने डरना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट गेट scared of the challenges or the difficulties whatever comes on our way। जो भी हमारे रास्ते में, जीवन में जो परेशानी आती है उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि बहादुरी के साथ उनका सामना करना चाहिए। इंस्टेड कीप ट्राइंग इवन व्हेन थिंग्स आर टफ। यानी कि बजाय डरने के, इंस्टेड माने बजाय डरने के, वी शुड कीप ट्राइंग, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इवन व्हेन थिंग्स आर टफ, जबकि हमारे साथ वो चीजें जो हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं। क्योंकि जो करेज है, जो साहस है, एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ प्रतिज्ञा, हेल्प अस अचीव आवर गोल्स। यानी ये जो चीजें हैं यही हमको हमारे गोल्स यानी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प करती हैं। यानी जब हम साहसी बनते हैं और जब हम दृढ़ प्रतिज्ञा रहते हैं, किसी भी डर से, किसी भी परेशानी से डिमोटिवेट नहीं होते हैं और पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि साहस के साथ उसका सामना करते हैं, तो हम एक ना एक दिन अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक मैसेज हमको दिया गया है इस पोयम के माध्यम से। और इस बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। If you like this video, please subscribe the channel and hit the like button. Share this video with your friends also. Thanks for watching. Thanks for staying till the end. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.